और नहीं दे रही। क्यों देगी आपको दुनिया पैसे? कि सऊदी अरब और चाइना, जिनको हम, एक हमारा आयरन ब्रदर है, एक हमारा मुस्लिम ब्रदर है, ये क्यों पाकिस्तान में एड नहीं दे रहे? दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रही। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। वो मुल्क जो पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार कहा जाता है, बच्चों में ख़ास तौर पर स्टंटेड ग्रोथ का कहा जाता है, उनकी सही नशोनुमा नहीं हो पा रही, अब ऊपर से सैलाब और अब खुराक का एक और बहरान। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां मजहबी मुनाफरत ने कई जानें ले ली हैं। हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं, खुदारा मजहब का सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। कई खानदान और बस्तियां उजाड़ दिए, इस मुल्क को कई 100 बार मजहब के नाम पर जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ की गई, मासूम और बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। सरहद पार से अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। ये फतवे उनकी तरफ से थे कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है, और यही बात कि फलां काफिर और सबको मार दो, यानी उनकी नजर में तो हम सारे पाकिस्तानी जो इनकी मेजॉरिटी इसको इस काबिल इसको मार दिया जाए, ये दहशतगर्दों की सोच थी। तो ये तो बड़ा खतरनाक है, हम तो पहली दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है, हमारे लिए पहले ही इतने ज्यादा मसाइल हैं। अब अगर ये सरकारी टीवी पर इस तरह के फतवे बंटने लगेंगे, पहले ही जल रहे हैं इन फतवों की वजह से, हम ये मुल्क तबाह हो रहा है, आग हमारे घरों तक पहुंच चुकी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको सरहद पार धकेला, अब वो फिर मामला शुरू हो रहा है। तो आप उसको तो एक तरह से मेन स्ट्रीम कहें, क्या करें, हमारे घरों तक लेकर आ रहे हैं अब वो बहस, यानी जो पॉलिटिकल बहस पहले घरों तक थी, एक यानी हमारे घरों में एक दूसरे पे लड़ाइयां हम देख रहे थे, आज उसको मजहब की बुनियाद पर भी आप तफरीक कर रहे हैं। किसने इनको ये मशवरे दिए हैं, कौन बैठा है पीछे? पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है, अवाम महंगाई से परेशान हाल है, तो वज़ीर आज़म को परेशान नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, मुसीबत में घबराना दूसरी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। जैसे ही मलेशिया से पाम ऑयल के टैंकर उतरेंगे, और वैसे ही पाकिस्तान में हर तरफ तेल ही तेल होगा। हम लोग तेल में तैरते हुए जो है वो ऑफिस पहुंचा करेंगे। वो कंटेनर पता नहीं रास्ते में कहीं लुट गया, मेरा ख्याल है। एक आदमी उसके घर को, उसके ज़िंदगी के निज़ाम को सैलाब बहा करके ले गया, और ये हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए कह रहे हैं हम आपसे 2 महीनों का बिल नहीं लेंगे। और भाई वो अभी सालों साल खड़ा नहीं हो सकता, तुम 2 महीने के बिल की बात कर रहे हो। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे और इंडिया कश्मीर इशू पे कि हम जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कश्मीर इशू पे हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर सकते, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने OIC में देखी थी। तो ये एक जो बबल जिसके अंदर ये जिंदा थे कुछ पॉलिसी साज, वो ब्रस्ट होना चाहिए था कि भाई सऊदी अरबिया अब उस तरह का मुल्क नहीं रहा है, खुसूसन मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों में जो एक तरह की मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन हुई है उनकी मौजूदगी में, ये अब उस तरह की कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है कि जहाँ कहीं भी आप इस्लाम का नारा लगा के या मज़हब के नाम पर जो है वो पैसे इकट्ठे करने शुरू करें। तो ये माजी में भी मुख्तलिफ औकात में आपने देखा होगा कि उन्होंने इस नई पॉलिसी को रिफ्लेक्ट किया, जिसमें कर्ज मांगने वाली बात थी। वो जो $2 बिलियन का जो सऊदी अरबिया ने नोटिस दे दिया था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर वापस किया जाए, तो वो असल में क्या था कि उनको पैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई थी ना, वो दरअसल एक अपना नया फेस दिखाना था कि अब हम चीज़ों को इस तरह टैकल करेंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन की ऐसी ट्रेडिशन ही नहीं है। आप मुझे एक मुल्क उठा के दिखा दें दुनिया में जिसमें कि किसी इस तरह के डिज़ास्टर में चीन ने कोई उस तरह की मदद की हो जो ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से होती आई है गुज़श्ता 100 साल से या इससे भी ज़्यादा। अब इसके ऊपर आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। जैसे कि आपने देखा कि इस समय पाकिस्तान में बहुत बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो मित्र देश 1 ही 2 हैं, जो जैसे चाइना हो गया, या फिर बस चाइना ही हो गया, सऊदी अरब होगा, UAE। लेकिन अब सऊदी अरब और UAE कोई भी अब देश इनको पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो ही पैसा देता है उन्हीं को ये लोग गाली देते हैं। जैसे इमरान खान हो गया, आए दिन अमेरिका को गाली देता रहता है, लेकिन अमेरिका ही ऐड देता है, लेकिन चाइना ऐड नहीं देता है। उस पर पाकिस्तानी मीडिया तो अब ये कहने लगा कि कोई हमको अब
ऐड भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा। क्या है ना, ये 70 साल से मांग रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपनी कंपनी पर और अपने मतलब लोगों पर, कुछ बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग बस डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं सऊदी दे दे, कहीं यूएई दे दे, कहीं चाइना दे दे, इसी पर ये 70 साल से जी रहे हैं। इसलिए कुछ नया कुछ करते ही नहीं है। मतलब अगर कोई पैसा ना दे तो उसको गाली देना, अगर कोई दे दे तो उसकी शाबाशी करना, उसको अच्छे से बात करना, यही चल रहा है पाकिस्तान का। तो यहीं तक थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।